हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीआरयू नॉलेज हब। आज अपन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो अपने को गिवन किया है कि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 इस तरीके से सो ऑन जा रहा है n की पावर 3 तक। और वहीं राइट हैंड में अपने को दिया है n+1 और अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो यहां पर हर बार की तरह अपन सबसे पहले इसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं Pn, फिर लिखेंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस में डॉट 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 n क्यूब आ जाएगा ये। अब यहां पर अपन इसको लिख सकते हैं इक्वल टू में जो इसका पार्ट है वो n+1 अपॉन में 2 और इस सब का होल स्क्वायर हो गया। तो अब सबसे पहले अपन पुट करते हैं, पुट n=1। तो यहां पर करेंगे तो p और ये आ जाएगा 1 और ये स्टेटमेंट को लिख देंगे 1 का क्यूब, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे वही है तो 1 का क्यूब 1 होता है। इक्वल टू में ये जो पार्ट है इसकी जगह इस n की जगह 1, फिर ब्रैकेट, फिर 1, फिर +1 और इस सब के नीचे आएगा 2 और उस सब का होल स्क्वायर। ओके, तो इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 1 2 और अपॉन में 2 2 अपॉन में 2 और उसका होल स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या आया 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो ये क्या हो गया, इट इज ट्रू। जब अपन ने 1 पुट किया तो ये क्या है ट्रू। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लेट करूंगा कि लेट Pn Pk इज ट्रू। एक क्या है ये, अगर अपन n की जगह पर k फिल करेंगे तो वो ट्रू है, ये अपन ने लेट कर लिया। तो अब जो अपने को स्टेटमेंट दिया था उसके अंदर k फिट कर देते हैं। तो ये लिखा p फिर k फिर स्टेटमेंट फिर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस k का क्यूब और इक्वल टू में जो अपने को दिया वो पोर्शन क्या है k फिर k+1 और अपॉन में 2 और ये आ गया आपका होल स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन नंबर मैंने इसको दे दिया फर्स्ट और ये अपन ने लेट किए कि ट्रू है। अब अपन क्या करते हैं, जो इसका मेन काम करना होता है वो वाला, वी हैव टू प्रूव Pn Pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। ये अपने को प्रूफ करना है कि k जो है उसके प्लेस पर k+1 डाल दें तो वो भी ट्रू है। तो सबसे पहले मैं ये जो अपने को स्टेटमेंट दिया था इसकी जगह k+1 पुट कर देता हूं। तो ये मैंने लिखा p फिर k+1 फिर आपका 1 क्यूब है, ये मैंने लिख दिया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 और ये आ गया n क्यूब, इसकी जगह आ गया k+1 का क्यूब। ओके, अब इक्वल टू में जो पार्ट है उसकी जगह ये जो kn है उसकी जगह पर k+1 आ जाएगा। सेकेंड टाइम n+1 है तो वहां आएगा पहले k+1 और फिर लास्ट वाला 1। ओके, अपॉन में 2 और इन सब का होल स्क्वायर हो गया। अब अपन क्या करते हैं, यहां पर अपन इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे। मतलब ये जो पोर्शन है यहां से लेकर ये वाला जो आपका पोर्शन है एक नंबर इक्वेशन के इक्वल, क्योंकि ये k+1 टर्म है तो उससे पहले वाला पार्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट हैंड पार्ट के इक्वल होता है। तो मैं इसे दोबारा यहां पर लिख लेता हूं Pk+1 फिर स्टेटमेंट फिर मैंने लिखा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस k क्यूब और फिर प्लस में k+1 का होल क्यूब आ गया। और इक्वल टू में जो भी पार्ट है वो वाला लिख लेते हैं k+1 k+1 और 1 ही दोनों ऐड हो गए तो ये आ गया 2 और अपॉन में 2 और इन सब का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां से अगर अपन देखें ये वाला जो पोर्शन है अपना यहां से लेकर और यहां तक का k क्यूब जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा अपना इक्वल है फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड पार्ट के इक्वल है ना, दोनों के दोनों देखो सेम है। तो यहां मैं सबसे पहले तो कहूंगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब
प्लस डॉट 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 के क्यूब और प्लस में के प्लस 1 का होल क्यूब आ गया। अब यहां मैं बोल दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एक नंबर इक्वेशन में देखें तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो अपना है इतना, ये एक नंबर इक्वेशन के लेफ्ट हैंड जैसा ही है, तो इसका मतलब यहां पर राइट हैंड वाली इसकी वैल्यू फील कर सकते हैं। तो मैं यहां पर इसकी जगह वैल्यू डाल देता हूं क्या, के फिर के प्लस 1 और अपॉन में 2 और उन सब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर प्लस में ये जो पोर्शन है इसको मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं के प्लस 1 का होल क्यूब हो गया। अब देखो इसको मैं यहां करता हूं, जो ये पोर्शन आया है इसे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, के का स्क्वायर, मतलब ये जो स्क्वायर है इसको अंदर दे दिया सभी को, अपॉन में 2 का स्क्वायर और के प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या क्या पता लग गया कि स्क्वायर मैंने सभी को अंदर दे दिया। वहीं पर जो के प्लस 1 का होल क्यूब है उसे मैं लिख सकता हूं के प्लस 1 का स्क्वायर और इंटू में के प्लस 1 लिख सकता हूं ना, कि जैसे मान लो 2 की पावर 4 है तो इसे मैं 2 की पावर 3 डॉट 2 भी तो लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। तो उसी तरीके से मैंने के प्लस 1 होल क्यूब को भी के प्लस 1 का स्क्वायर और के प्लस 1 दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया। ओके, तो अब यहां पर मैं क्या करता हूं, के प्लस 1 का होल स्क्वायर यहां भी है और के प्लस 1 का होल स्क्वायर यहां पर, तो मैं दोनों को कॉमन निकाल देता हूं। तो मैंने ये ले लिया के प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन। तो पहले पार्ट में क्या बचेगा, के स्क्वायर अपॉन में जो 2 का स्क्वायर उसे अपन 4 लिख सकते हैं, प्लस अगले पोर्शन का के प्लस 1 आ जाएगा। आ गया। अब अपॉन में 4 इसके लाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो के प्लस 1 होल स्क्वायर इसको एज इट इज लिखा और अंदर वाला जो पोर्शन है उसका ले लिया एलसीएम। तो ये 4 यहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा के स्क्वायर, ये आएगा 4k प्लस में 4 आएगा। अब ये जो 4 है इसको तो मैं इसके नीचे यहाँ डायरेक्ट नीचे ला सकता हूँ 2 की स्क्वायर की फॉर्म में, मतलब इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ के प्लस 1 अपॉन में 2 और इसका होल स्क्वायर। अंदर वाला जो पोर्शन बाकी रह गया उसे लिख सकते हैं के स्क्वायर प्लस 4k और प्लस का 4। अब इसको अपन क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे ये जो पोर्शन है, तो इसे यहाँ पर स्प्लिट करूँगा के प्लस 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर, ये तो एज इट इज, और इसको स्प्लिट किया के स्क्वायर 4k के 2 हिस्से किए तो 2k प्लस में 2k और प्लस का 4 आ गया। अब यहाँ से अपन पहले पार्ट से k कॉमन ले लेंगे, दूसरे से 2 कॉमन ले लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ के प्लस 1 का अपॉन में 2 इन सब का होल स्क्वायर, और यहाँ से पहले पार्ट से आपका क्या कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, तो मैंने ये ले लिया के कॉमन। अंदर क्या रह गया, के प्लस में 2। सेकंड जो पोर्शन है यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका 2, तो मैंने प्लस का 2 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया के प्लस 2 हो गया। अब देखो ये जो पेयर बना आपका, इस पेयर को मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, जो कि आपने 10th में किए हुए क्वेश्चन है, के प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये तो बाहर वाला एज इट इज। इस पोर्शन को लिखा मैंने के प्लस 2 और जो सेम ब्रैकेट आ रहे हैं उनको भी लिख दिया के प्लस 2 हो गया। तो के प्लस 2 2 टाइम में इसका स्क्वायर आ सकता है, तो मैंने लिख दिया इसको के प्लस 1 और अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर, और इसको भी लिख दिया के प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब दोनों की पावर सेम है तो एक जगह कंबाइन कर देता हूँ, वैसे भी इंटू में हो रहा है ये, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा के प्लस 1 और के प्लस 2 और अपॉन में इसका 2 और सभी पे आ जाएगा स्क्वायर। आ गया। अब आप चेक कर सकते हो कि आपकी राइट हैंड साइड जो थी पीछे वो यही थी क्या, तो देखो अपनी जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ पर क्या है, के प्लस 1 के प्लस 2 अपॉन में 2 और उसका होल स्क्वायर। तो ये देखो के प्लस 1 के प्लस 2 और अपॉन में 2 और उसका होल स्क्वायर सेम आ गया। तो इसका मतलब अपना जो क्वेश्चन है वो सही चल रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट हैंड के साथ में लिख दिया बाद में कि हैंस बाय PMI फॉर P और K प्लस 1 इज ट्रू फॉर
ऑल, ऐसे उल्टा ए लिख दिया जाता है, इसका मतलब फॉर ऑल होता है, स्मॉल एन बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर, और ये इस तरीके से अपना क्वेश्चन पूरा हो जाता है। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत आती है इसको समझने में किसी स्टेप्स में, तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताओ, मैं दोबारा इसको समझाने की आपको कोशिश करूंगा। ओके।